वी आर कनेक्टेड नाउ। हाय, आई एम वेव, वेलकम टू हॉपफुल क्लासेस। तो आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे एक उसी चैप्टर का एक न्यू टॉपिक्स के बारे में। हमने बताया था कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन एंड डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन के बारे में हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो हम लोग पिछले क्लास में डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में देखे थे और आज की क्लास में हम लोग देखेंगे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। ठीक, उसके बाद डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन देखेंगे। इस तरह से तीनों का हम लोग को डिस्कवरी देखना है। तो आई होप कि आप सबने पहला क्लास करके आए होंगे आज की क्लास करने के लिए। ठीक, तो जो नहीं किया है डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन उसी नाम से आपको वहाँ डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो आप वहाँ से जाकर के क्लास को वॉच कर सकते हैं और सावधानी पूर्वक से समझ सकते हैं। ठीक, तो चलिए आज की क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स मीन्स स्टडी ऑफ कैनाल रेज। जिस तरह से हमने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया था कि कल के क्लास में डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मीन्स कैथोड रेज का हम लोग ने क्या किया था, स्टडी किया था। उसी तरह से आज की क्लास में डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के साथ हम लोग क्या करेंगे, कैनाल रेज का स्टडी करेंगे। ठीक, उसी से रिलेटेड हम लोग देखते हुए जाएंगे जिस तरह से डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन को देखे थे। तो चलिए समय लगाते हुए हम देखते हैं। इसके बारे में आधा से ज़्यादा जानकारी हमने दे दिया था पिछले क्लास में कि इसका डिस्कवरी कौन किया था, कब किया था, इसमें कौन सा चार्ज होता है, लगभग चीज़ें हमने बता दिया था। फिर भी आज हम लोग थोड़ा सा डीपली देखेंगे इसको। ठीक, चार्ज क्या होता है, मास क्या होता है, ये सबको पता होता है प्रोटॉन का। ठीक, बट इसमें आज कुछ हम लोग खास देखने वाले हैं, तो सावधानी पूर्वक देखिएगा। ठीक, तो हम लोग बात करेंगे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन में स्टडी ऑफ कैनाल रेज। किसकी स्टडी करेंगे आज हम लोग, कैनाल रेज की स्टडी करेंगे। और इलेक्ट्रॉन में हम लोग किसकी स्टडी करते हैं, कैथोड रेज की स्टडी करते हैं। पिछले क्लास को रिलेट कीजिएगा तो काफी अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, तो आज की क्लास में कैनाल रेज। तो हम लोग को पता हुआ कि इसका जो डिस्कवरी किया था वो कौन किया था, ई गोल्डस्टीन मीन्स इगेन गोल्डस्टीन, है ना। इसका अगर फुल नाम लिखिए, इगेन गोल्डस्टीन नाम से साइंटिस्ट था, उसी ने डिस्कवरी किया था किसका, प्रोटॉन का। ठीक, वो आज यूज्ड ऑफ परफोर्टेटेड है ना, परफोर्टेड है ना, परफोर्टेड होल्स मींस छिद्रदार। ठीक, कैथोड इन डिस्चार्ज ट्यूब, कैथोड इन डिस्चार्ज ट्यूब। पहले इसको हम इसको समझाते हैं, उसके बाद हम लोग फिर फिगर के थ्रू देखेंगे कि हमने जितना भी बात यहाँ लिखा है वो सारा बात आपको फिगर में दिखाई देगा। ठीक, कैथोड इन डिस्चार्ज ट्यूब देन हाई पोटेंशियल अप्लाइड। और उस डिस्चार्ज ट्यूब में हम लोग क्या करेंगे, हाई पोटेंशियल का वोल्टेज अप्लाई करेंगे। ठीक ना, क्या करेंगे, पोटेंशियल अप्लाइड ऑन द गैस टेकन इन द डिस्चार्ज ट्यूब, ऑन द गैस टेकन। जिस डिस्चार्ज ट्यूब में जो गैस रहता है उसमें हम लोग हाई वोल्टेज करंट का क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, हाई वोल्टेज पोटेंशियल अप्लाई करेंगे। ठीक, डिस्चार्ज ट्यूब में। ठीक, एट वेरी लो प्रेशर, और प्रेशर कितना होना चाहिए, काफी लो होना चाहिए। ठीक, ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट, तब जो उसमें अप्लाई किया गया है हाई वोल्टेज का उस गैस ट्यूब में, डिस्चार्ज ट्यूब में, तब हम लोग एक्सपेरिमेंट के थ्रू देखेंगे हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन। क्या, हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स जैसे दिमाग में आए तो आपके माइंड में आना चाहिए कैथोड रेज। क्या, कैथोड रेज क्या होता है कि द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना, द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ट्रेवल करता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कैथोड रेज कहते हैं। तो जैसे हाई स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन मींस कैथोड रेज यहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक, हाई स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड मींस बाहर निकल रहा है। ठीक, फ्रॉम द कैथोड एंड स्ट्राइक द गैसेस एटम्स व्हिच लूज, क्या बोल रहा है यहाँ देखिए, फ्रॉम द कैथोड, कैथोड से निकल रहा है और स्ट्राइक कर रहा है कहाँ, गैसेस एटम पर स्ट्राइक कर रहा है। ठीक, व्हिच लूज, तब वो गैसेस एटम जो लूज करता है इलेक्ट्रॉन्स एंड स्क्वायर पॉजिटिव चार्ज, और क्या करता है, इलेक्ट्रॉन और स्क्वायर पॉजिटिव चार्ज लूज करता है। ठीक, दीज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स मूव्स टुवर्ड्स कैथोड, और वो जो पॉजिटिव चार्ज जो वहां पर क्या हुआ, यानी कि स्क्वायर पॉजिटिव चार्ज क्या हुआ, वहां पर जो लूज किया गया वो पॉजिटिव चार्ज किसकी तरफ मूव कर रहा है, टुवर्ड्स कैथोड, कैथोड की ओर, किसकी ओर, कैथोड की ओर, एंड पासेस थ्रू होल्स, कैथोड की ओर वो टुवर्ड्स जा रही है बट वो किससे पास होगी, होल से पास होगी। ठीक, देन इमिटेड या फॉर्मिंग कैनाल रेज जस्ट बिहाइंड द कैथोड रेज, जहां से हमने कैथोड रेज मींस इलेक्ट्रॉन का जो हमने क्या किया था, यहाँ हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड, जहां से इलेक्ट्रॉन जो निकला था वो जो गैसेस एटम पर स्ट्राइक किया गया। ठीक, गैसेस एटम पर स्ट्राइक किया गया और गैसेस एटम के थ्रू वहां से पॉजिटिवली चार्ज स्क्वायर के रूप में जब वापस उधर से लौटा तो वो क्या हुआ, होल्स के थ्रू पीछे से निकलने लगा, किसके, कैथोड रेज के होल्स के थ्रू पीछे से निकलने लगा। और वही होल्स के थ्रू जो पीछे से निकलने लगा उसी वही पता चला कि जो उसके पीछे से जो रेज निकल रही है वही रेज का नाम है कैनाल रेज। आपको हम फिगर से समझाने की कोशिश करेंगे कि ये मान लीजिए ये हाई वोल्टेज का क्या ले लिया हम लोग, एक हाई वोल्टेज पोटेंशियल का हम लोग एक बैटरी ले लिया। ठीक ना, एक नेगेटिव टर्मिनल होगा और एक पॉजिटिव टर्मिनल। सबको पता होगा बैटरी में कितने टर्मिनल, दो टर्मिनल। टॉर्च में जो बैटरी यूज होता है आप भी देखे होंगे, टॉर्च में कितना, दो टर्मिनल, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। वही ये हाई वोल्टेज वाला है थोड़ा, है ना, एक नेगेटिव टर्मिनल का एक पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक,
इसके अंदर इसको हम लोग किसके एक गैस ट्यूब से इसको हम लोग कनेक्ट कर दिए। एक गैस ट्यूब यहाँ दिख रहा होगा, इस तरह से बनाया हुआ है ना, इसका फिगर अच्छे से हम लोग बनाइएगा, है ना। ये गैस ट्यूब बनाया हुआ है, ठीक। इसको हम लोग एक पॉजिटिव टर्मिनल में रखे, एक नेगेटिव टर्मिनल में। मींस पॉजिटिव टर्मिनल एनोड और नेगेटिव टर्मिनल कैथोड। नेगेटिव टर्मिनल कैथोड क्यों? कैथोड के रूप से इलेक्ट्रॉन निकलता है और एनोड में पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, ठीक। इसलिए इसको हम लोग बोल सकते हैं पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, है ना, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड बोल सकते हैं एनोड को। क्या बोल सकते हैं? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। और कैथोड को बोल सकते हैं नेगेटिव इलेक्ट्रोड। क्या बोलते हैं? नेगेटिवली इलेक्ट्रोड या नेगेटिव इलेक्ट्रोड, यहाँ हमने लिखा भी है, ठीक। उसके बाद हमने यहाँ क्या लिया, एक प्रोफिटेबल कैथोड रेज वाला एक होल्स लिया, है ना, जिसमें बहुत सारे होल्स हैं। इससे क्या हुआ कि यहाँ देखिए, यानी कि एच एटम इलेक्ट्रॉन लेके निकल रहा है, क्या कर रहा है, निकल रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, और ये हाई स्पीड पर निकल रहा है। किससे? हाई स्पीड पर निकल रहा है, बट ये किस पर अटैक करेगा? ये हाइड्रोजन गैस का जो यहाँ पर लगा हुआ H2 गैस, इस पर अटैक करेगा, इस पर अटैक करेगी ना। हमें बताया कि हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड फ्रॉम द कैथोड, कैथोड से क्या कर रहा है, हाई स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, ठीक। एंड स्ट्राइक द गैसेस एटम, एंड स्ट्राइक द गैसेस एटम, यहाँ पर क्या कर रहा है, स्ट्राइक कर रहा है गैसेस एटम पर, ठीक। उसके बाद बोल रहा है व्हिच लूज इलेक्ट्रॉन्स एंड स्क्वायर पॉजिटिव चार्ज, तब जो ये गैसेस एटम है वो लूज कर रहा है इलेक्ट्रॉन को और कुछ पॉजिटिव चार्ज को, क्या, तब ये गैसेस एटम इलेक्ट्रॉन को, जैसे हाई स्पीड का इलेक्ट्रॉन इसमें स्ट्राइक किया गया, ठीक, तब ये जो गैसेस एटम क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को लूज करके उसके बाद क्या कर रहा है, स्क्वायर पॉजिटिव चार्ज उधर से प्रोड्यूस कर रहा है गैसेस एटम, ठीक। उसके बाद बोल रहा है दीज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स मूव्स टुवर्ड्स कैथोड एंड, और ये जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स है, ये मूव्स किसकी ओर कर रहा है, कैथोड रेज। कैथोड रेज तो मेरा ये है प्रोफिटेबल कैथोड रेज, मींस छिद्रदार, जो हमने कैथोड रेज वाला एक जगह देखा था, ये गैस ट्यूब के अंदर, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, तो ये है, इसकी ओर क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, कौन, गैसेस एटम, ठीक। उसके बाद बोल रहा है कि passes through holes, इस होल्स के थ्रू जो पास हो रहा है वही पॉजिटिवली स्क्वायर चार्ज, तब फॉर्मिंग कैनाल रेज, तब क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है, यहाँ कैनाल रेज इधर दिख रहा होगा, कैनाल रेज का क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है, ठीक। जस्ट बिहाइंड द कैथोड रेज, और यहाँ से कैथोड रेज निकला था, इधर भी गया था, और इसके बिहाइंड जस्ट इसके पीछे क्या हो रहा है, कैनाल रेज दिखाई दे रहा है। तो ये टोटली बात था इसका, यानी कि डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन का। अब हम लोग देखेंगे थोड़ा सा कि प्रॉपर्टीज ऑफ कैनाल रेज, किसका, प्रॉपर्टीज ऑफ कैनाल रेज का हम लोग अब स्टडी करना, क्योंकि हमने बारीकी से देखा है कि पहले जैसे इलेक्ट्रॉन को देखे थे, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के बारे में हमने कुछ पॉइंट्स को देखा था, उसके बाद हमने क्या किया, स्टडी ऑफ मींस प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज के बारे में देखा था। उसी तरह से यहाँ हमने प्रोटॉन्स के बारे में देखा, अब उसके बाद हम लोग देखेंगे कैनाल रेज के बारे में, प्रॉपर्टीज ऑफ कैनाल रेज के बारे में। तो आप लोग इतना राइट डाउन कीजिए, उसके बाद हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कैनाल रेज, ठीक। तो आइए देखते हैं हम लोग अब प्रॉपर्टीज ऑफ कैनाल रेज के बारे में समझेंगे। 4-5 पॉइंट है, इसको बारीकी से समझिएगा, ठीक ना। मैंने फर्स्ट पॉइंट में लिखा है कैनाल रेज कंटेन्स पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। कैनाल रेज क्या करता है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल कंटेन्स करता है, क्योंकि अभी हमने देखा है डिस्चार्ज ट्यूब में कि इस तरह जो गैसेस एटम था, गैसेस एटम में जब स्ट्राइक किया गया कैथोड रेज के थ्रू, इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू, तो ये क्या कर रहा है कि पॉजिटिव स्क्वायर चार्ज को कैथोड रेज की तरफ भेज रहा है, कौन, गैसेस एटम, ठीक। इसीलिए इसमें मुख्य रूप से देखा जा रहा है ये प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स रहता है, इसी कारण से इसमें पॉजिटिव चार्ज देखने को मिलता है, ठीक। सेकंड नंबर का बोल रहा है कैनाल रेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, और हमने देखा भी कि इस तरह से जो आपका होल्स वाला ये प्रॉफिटेबल कैथोड रेज था, इससे क्या हो रहा है कि जब उधर से स्क्वायर पॉजिटिव चार्ज आ रहा था गैसेस एटम से, तो इधर इससे क्या निकल रहा था, कैनाल रेज निकल रहा था, कैनाल रेज निकल रहा था, बट ये जिग जैग मोशन में नहीं था, ये स्ट्रेट लाइन में सीधी रेखा में निकल रहा था, इसीलिए बोला जाता है कैनाल रेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। ये जो ट्रेवल्स करती है, घूमती है, ये स्ट्रेट लाइन में घूमती है, ठीक। थर्ड नंबर का आपका है पॉइंट्स, कैनाल रेज इफेक्ट द फोटोग्राफिक प्लेट, कैनाल रेज इफेक्ट द फोटोग्राफिक प्लेट, ये जो फोटोग्राफिक प्लेट होता है, अभी हमने दिखाया जो, और पिछले क्लास में भी दिखाया था फोटोग्राफिक प्लेट, है ना, वो आपको शो कर देंगे हम स्क्रीन में, आपको दिख जाएगा फोटोग्राफिक प्लेट होता कैसा है। पिछले क्लास का अगर आप वीडियो देखेंगे तो आपको याद रहेगा, ठीक। तो हम एक पिक आपको यहाँ शेयर कर देंगे, वहां से आप देख लीजिएगा, ठीक। कैनाल रेज इफेक्ट द फोटोग्राफिक प्लेट, किस तरह से कैनाल रेज इफेक्ट कर देता है फोटोग्राफिक प्लेट को, ठीक। उसके चौथा आपको पॉइंट है कैनाल रेज आर आल्सो डिफ्लेक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड, कैनाल रेज जब मैग्नेटिक फील्ड, जिस तरह से यहाँ से कैनाल रेज निकल गया, ठीक, अगर यहाँ पर कोई मैग्नेटिक फील्ड को आप प्रोड्यूस कर रहे हैं तो ये डिफ्लेक्ट हो जाएगा, मींस मुड़ जाएगा, इधर उधर निकल जाएगा, ठीक। यही बोल रहा है कैनाल रेज आर इफेक्ट डिफ्लेक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड, ये घूम जाता है इधर उधर, ठीक। और पांचवा काफी इंपॉर्टेंट है, ये कल के क्लास से थोड़ा सा रिलेटेड रहेगा, ई बटे एम मींस चार्ज बटे मास वैल्यू, ठीक, ऑफ कैनाल रेज, चार्ज बटे
मास वैल्यू ऑफ कैनाल रेज इज वेरी लो। थोड़ा फास्ट चल रहे हैं क्योंकि क्लास का टाइम हो रहा है मेरा भी, इसी कारण थोड़ा सा फास्ट हो गया। ठीक, चार्ज बटे मास वैल्यू ऑफ कैनाल रेज इज वेरी लो। ठीक, इन कंपेयर टू चार्ज बटे मास वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स अगर समझ में जब भी आए तो आपको समझ लेना है कैथोड रेज, क्योंकि बीम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट इज ऑफ कैथोड रेज। ठीक, इलेक्ट्रॉन बटे मास मींस इलेक्ट्रॉन का चार्ज बटे इलेक्ट्रॉन का मास, वही हो गया कितना, वही कितना वैल्यू हो रहा है कैनाल रेज का और कैथोड रेज का, उसी में कंपेयर कर रहा है यहाँ। ठीक, वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैथोड रेज। ठीक, दिस इज ग्रेटर मास ऑफ प्रोटॉन। और ये जो कम हो रहा है वैल्यू ऑफ कैनाल रेज का, वो किसके कारण, प्रोटॉन्स का जो वैल्यू होता है मास का वो कितना होता है 1.67 into 10⁻27 kg। ठीक, तो उतना होता है। तो और आपको पता होगा इलेक्ट्रॉन का कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का तो काफी कम है मास वैल्यू, 9.1 into 10⁻31 kg है, -31 kg, और यहाँ है क्या -27 kg। तो यहाँ से ये डिफरेंस दिख रहा है। ठीक, तो इसीलिए इसका जो चार्ज बटे मास वैल्यू जो होता है इसका कैनाल रेज का काफी लो होता है, बट अगर कैथोड रेज का देखा जाए तो ये काफी हाई होता है चार्ज बटे मास वैल्यू। इसका कैथोड रेज का चार्ज बटे मास वैल्यू हमने कल की क्लास में बताया था 1.76 into 10⁻11 कूलम पर kg। ठीक, जो भी कल का क्लास नहीं किया है आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप कल के क्लास को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आज क्लास बस यही तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टी यानी कि डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स, उसमें हम लोग डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स को देखेंगे। आज की क्लास में तो प्रोटॉन्स हो गया, पिछले क्लास में हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को देख चुके थे, और आज की क्लास काफी इंटरेस्टिंग रहा होगा क्योंकि इसी में हम लोग कैनाल रेज को पढ़ना था, और कैनाल रेज का यूज काफी ज्यादा होगा आपके आगे में, जब आप हीलियम नियॉन आर्गन सब पढ़ेंगे, वो लेजर लाइट वाला सब, तब कैनाल रेज का बहुत सारा यूज होता है, तो वहां पर हम लोग काफी अच्छे से समझेंगे भी, इसीलिए इसको पढ़ाना कैनाल रेज का प्रॉपर्टीज देखना बहुत जरूरी था। तो अगला क्लास में लोग न्यूट्रॉन्स का डिस्कवरी देखेंगे, उसके बाद न्यूट्रॉन से ही रिलेटेड हम लोग कुछ न्यूमेरिकल भी करेंगे। वहां पर हमने बताया भी था कि न्यूमेरिकल आने वाला है, घबराइए नहीं, काफी इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल है और काफी अच्छे से सॉल्व करने सिखाया भी जाएगा। ठीक, तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब दोनों कर दीजिएगा। ठीक।